आगाज़ में किया था। वजाहत रऊफ़ एंड इसके साथ साथ शाजिया वजाहत हमारे साथ दोनों स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो वजाहत मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी आपसे सवाल कि गूंज की बात जो है ना, ये मौजू आपके जहन में कहाँ से आया कि इस मौजू के ऊपर ड्रामा बनना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक टॉपिक था, बड़े टाइम से हम इसको कंसिडर कर रहे थे, उस पर रिसर्च भी की है। वर्बल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, ये जो फिज़िकल से हट के और आवाज़ें कसते हैं मर्द हजरात औरतों पे, उनके कपड़ों पे, कभी कभार जिस्म पे, इसके ऊपर ये प्ले बनाया गया है और इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है और हमने कंसल्ट किया, जब पता किया तो हमारा दिल था ये स्टोरी हम बताएं ज़रूर। शाजिया, अभी हमने प्रोमो देखा, बड़ा ज़बरदस्त टाइटल और प्रोमो जो है वो बहुत जदीद और मुस्तकबिल नुमा अंदाज में फिल्माया गया है। इस मुनफरिद शूट के बारे में आप कुछ बताएंगी? ये एक फिल्म का बंदा होता है ना, ये उसी के दिमाग से निकलता है। तो वजाहत वैसे ही ड्रामे इतने कम डायरेक्ट करता है और जब करता है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आता है कि आपको थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। तो ये इस वजह से जो है ये इन्होंने अपना शौक़ पूरा किया है। ये थोड़ा सा अच्छा था। रिगिंग टीम आई थी, महबूब शाह जो हमारे बड़े नामी ग्रामी एक्शन डायरेक्टर हैं, उनसे मदद लिए। एक पूरा दिन लगाइए एक हल्का सा चीज़ें उड़ाने में। आपको तो पता है एक सी पोस्ट भी बड़ी ख़तरनाक होती है, पर मेरा दिल था कि रेगुलर एक टीज़र प्रोमो से हट के हो कोई चीज़ जो अट्रैक्ट करे, और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अच्छा शाजिद, थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए सारा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से स्क्रिप्ट को चूज़ किया जाता है एंड देन कास्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है कि कौन सा किरदार जो है ना वो बेहतर रहेगा इसको निभाने के लिए, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। बेसिकली जो लोग जानते हैं हमें या जिन्होंने शोकेस प्रोडक्शन के ड्रामे देखे हैं वो ये देखेंगे कि भी हमारा थोड़ा सा हट के ही ड्रामा होता है। बल्कि किसी ने वजह तो कहा कि भाई आप कोई सीधा काम नहीं कर सकते, आप लोग इतना वो लेकर आते हैं। तो हमारा दिल ही होता है क्योंकि हम थोड़े कम ड्रामा करते हैं, तो कोई ऐसे टॉपिक आएँ जिससे थोड़ा सा कोई अवेयरनेस, सोसाइटी चेंज, कोई ऐसी चीज़ हो। तो हमारे तो यूजुअली स्क्रिप्ट ऐसे ही होते हैं। कोई अगर हमारे दिमाग में भी ऐसी चीज़ आती है, जैसे ये वाला जो हमने गूंज किया है, इसमें यही था कि वजह ने बैठ के सारा राइटर के साथ सारा इसको आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह होता है कास्टिंग। मैं यूजली जब कास्टिंग के हमारी आती है तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो समहाउ अपने आप दिमाग में कोई कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आज़ाद के साथ डिस्कशन होती है तो फिर हम होता है कि यार इसमें ये बैठा है अच्छा है, ये इसमें अच्छा है। और यूजली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजी रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ इतनी है भी जान पहचान, उनको जब कॉल भी जाती है तो यूजली पीपल आर विलिंग टू डू इट। मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि ये टाइम पे आते हैं कि नहीं? ये मेजर कास्टिंग डिसीजन होता है। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग जो ड्रामे बनाते हैं वो अक्सर किसी न किसी समाजी मसले की जानिब जो है वो निशानदेही कर रहे होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से असर महसूस किया हो आपने इंटरनेशनली और मुल्क में भी? मुझे पिंजरा के टाइम पे बहुत मैसेजेस आए थे और उस टाइम पे मुझे ऐसे मैसेजेस थे कि पेरेंट्स जो लिख रहे थे कि आपका ड्रामा देख के हमने अपने बच्चों की तरफ अपना रवैया चेंज कर दिया। इवन सुनीता मार्शल हु वाज प्लेइंग वन ऑफ द मदर्स, वो भी यही कहती थी कि यार मैं घर जाके बिल्कुल एक डिफरेंट हो गई हूँ। तो ऐसा होता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को कुछ तो समझ आई, कुछ तो अफेक्ट हुआ, तो उससे आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया जो आप करना चाह रहे थे। तो आई थिंक पिंजरा वाज वन ऑफ दोज प्लेस जिसमें, क्योंकि इट वाज पेरेंटिंग, इट वाज किड्स, सिबलिंग, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। आई थिंक ये प्ले भी जिनकी स्टोरी है वो इसलिए हमारे पास लेके आई कि हम करते हैं ऐसी चीज़ें, और हमने 20-25 साल में कभी सास बहू नहीं किया, कभी टॉक्सिक हस्बैंड नहीं किया। आई नो रेटिंग बहुत आती हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हम एड्रेस करते हैं कि बेशक वो लेवल की पॉपुलैरिटी ना मिले, लेकिन 2-4-10 लोगों को भी अगर कुछ ओपिनियन चेंज हो जाए, जहाँ पर सास बहू है, हस्बैंड वाइफ की स्टोरीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खैर, ज़रा ऑफ द कैमरा जो सिचुएशन होती है प्रोडक्शन टीम में या सेट के ऊपर, परफेक्शनिस्ट आप दोनों में से अगर मैं पूछूँ कौन है सेट के ऊपर ज़्यादा? मेरी कुछ ज़्यादा प्लानिंग हो जाती है और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे स्ट्रेस होना हो जाता है। मैं तो बहुत इजी हूँ, मैं जहाँ जगह मिलती है मुझे वो होता है कि ये मुझे कह रहा होता है कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए। आप ज़ाहिर है मियाँ बीवी भी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि शदीद इख्तलाफ हो गया हो, आपकी राय कुछ और हो, आपकी राय कुछ और हो, ऐसा हुआ है कभी किसी प्रोजेक्ट के दौरान? आई थिंक वो चीज़ होती है, थोड़ा सा कभी कभार होता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि वी डू कम टू वन कंक्लूजन। कभी मेरी बात मानी जाती है, कभी वजाहत की मानी जाती है, व्हाटएवर मेक्स सेंस। तो ऑब्वियसली डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट के बगैर तो कोई भी चीज़ घरेलू भी नहीं होती है, तो ये तो फिर काम है हमारा। मेरा टेक इसमें ये है, शाजिया का कंप्लीट एरिया है प्रोडक्शन और मेरा है डायरेक्शन।
तो कोई आर्ग्यूमेंट इस पे नहीं होता। क्रिएटिव मेरे हाथ में, मैनेजमेंट इनके हाथ में। मैं इनके काम में नहीं बोलती। बोल रही हो, कोई लड़ाई नहीं होती हमारी। लड़ाई नहीं मैंने कहा, मैंने लड़ाई नहीं कहा, मैंने कहा डिस्कशंस होती हैं एक ही बात है, जिसमें कभी कभार आपका ये होता है कि मैं आई थिंक दिस मतलब ये अच्छा है ना कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ कि भाई तुमने मेरे काम में नहीं बोलना और मैं तुम्हारे काम में नहीं बोलूंगी। आई होप घर के अंदर भी आपका इसी तरह से सिचुएशन होती होगी। अच्छा, कम बैक टू द ड्रामा, यंग एक्टर्स जो हैं उनके साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है या फिर सीनियर एक्टर्स के साथ? क्योंकि दोनों के साथ मुझे लगता है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं काम करने के। आई थिंक जो न्यू टैलेंट आ रहा है हमारा, वो इतना टैलेंटेड है कि हम उनको देख के एक वो होता है कि यार मज़ा आ रहा है देख के। और सीनियर्स के साथ तो ऑब्वियसली एक है कि कुछ एक्टर्स बहुत, जो हमारे सीनियर, जैसे हमारा बहुत दिल था नुमान एजाज के साथ काम करने का, एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट विद हिम। बट न्यू टैलेंट जो ये जेनजी आई है, आई थिंक कि एक डिफरेंट फ्रेशनेस है। तो मेरा तो बहुत दिल होता है कि भी हम फ्रेशनेस लेकर आए स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन तो सब यंग लोगों को देखना चाहते हैं, अब हम खुद सीनियर हो गए हैं ना, तो हमारा भी दिल होता है कि हम नौजवान जेनजी के साथ करें। बट आई विल से कि सीनियर्स का डिसिप्लिन। अच्छा, एक तरफ आप बात करें यंग लोगों के साथ काम करने की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैमिली यूनिट्स जो हैं वो हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है फैमिली यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं? दिमाग में गिन रहा था, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं। आई थिंक हुमायूं, समीना, तो ज़्यादा कम तो नहीं। आई थिंक अच्छा ड्रामा बनाना चाहिए, इसमें जोड़ी का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन हो तो वो चलेगा। बट आई थिंक इट डज मेक अ डिफरेंस, क्योंकि सब चीज़ घर की है। यू नो, एक वो आपका हो जाता है कि एक दूसरे, जैसे तसल्ली रहती है कि वजात को ही पता है कि प्रोडक्शन इज़ इन माय हैंड्स, तो कोई उसमें जो है ना दो नंबरी नहीं हो रही होगी या कुछ है, तो इट डज मेक अ डिफरेंस कि आप थोड़ा सा रिलीफ में रहते हैं कि हम एक फैमिली यूनिट काम कर रहे हैं। और जहाँ पर यूनिट आ जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, आजकल के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो नए आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग भी हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मैं खुद कम करता हूँ टीवी डायरेक्ट, जब तक वो स्क्रिप्ट ना आ जाए जो बिल्कुल मुझे दिल को लगे भी, और जो स्टोरी आई वांट टू टेल। आई थिंक थोड़ा सा स्पेशली इन हाउस के साथ ये हो गया कि काम अब करना है, जो मिलना है वो करना है, तो आपकी चॉइस नहीं रहती। तो मैं डायरेक्टर से ये कहूँगा कि अगर ऐसा नेगोशिएट कुछ कर सकें कि आपके मतलब का काम हो, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको ही पता है ना, ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा सेट के बारे में बताएं। गूंज के हवाले से हम बात करें तो जो कास्ट है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। सेट का माहौल कैसा था, कैसे काम किया, टीम कैसे बनी? अच्छा, हम काम कर रहे हैं फिरोज़, कोमल और गौहर के साथ पहली दफ़ा। गौहर को हम 18 साल से जानते हैं, नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी। फिरोज़ को भी पहले से जानते हैं, कोमल के साथ भी। तो अच्छी चीज़ है कि सबके साथ दोस्ती है, और वो ऐसा वाला नहीं है कि यार इवन अगर हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो कोई ऑकवर्डनेस या कुछ नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, और एक इतना अच्छा माहौल है, आपस में भी सबकी बन रही है। वी हैव गॉट गुड पॉजिटिव वाइब्स ऑन सेट, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और भी लोग हैं जैसे दोस्ती है ना, अली सफ़ीना और हिरा हैं, और कौन है, और खालिद अना में हुई सो मच फन ऑन सेट। सबसे हमारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं। तो और वर्क प्लेस पर माहौल को अच्छा रखना ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन किसी एक ने लीड ली जरूर हुई भी होती है। शाजिया, हमने सुना है कि आपने उस तरह की लीड ली हुई है, क्योंकि आप खाने वगैरह का भी बड़ा अच्छा इंतजाम कर रही होती है। हमने ये सुना है कि बड़े मजे मजे के खाने होते हैं आपके सेट के ऊपर, कैसे मैनेज करती हैं? मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वी हैव टू गिव गुड फूड एंड गुड एनर्जी टू द एक्टर्स, और उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, प्यार का तड़का लगता है खाने में ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये कि जिस तरह मैं घर चलाती हूँ, मेरा दिल होता है मैं सेट भी वैसे चलाऊँ, एंड इट जस्ट मेक्स इट वेरी ईजी, क्योंकि जब वो इतना अच्छा आपको एक चीज़ मिल जाती है तो एक्टर्स भी खुश रहते हैं, काम भी अच्छा चलता है। वरना ज़्यादातर मसला मैंने ज़्यादातर जो है सुना यही है कि यार सेट पे खाना नहीं है, या लोग अपना मंगवा रहे होते हैं। तो मैं उस चीज़ को टेक केयर करती हूँ कि ये प्रॉब्लम हेड ऑफ प्रोडक्शन है हमाद मोदी, वो अक्सर शाजिया को कहते रहते हैं कि भाभी ये 5 डिशेज ना रखें, बट मुझे लगता है काम ज़्यादा निकल आता है, पेट भरा हुआ अच्छा खाने के तड़के की आपने बात की है। टीआरपी का भी एक तड़का होता है, और ये बड़ा ज़रूरी भी समझा जाता है। आपकी नज़र में किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की सोशल टीआरपी की तारीफ क्या है, या आपको किस तरह से देखते हैं इसको? आंखों में चमक तो नहीं देखी हमने कभी किसी की ऐसे, अनलेस कोई बीमार हो, लेकिन क्या है कि आवाज़ आ जाती है। हमारे सिर्फ ड्रामे नहीं, दूसरों के ड्रामों को भी रेटिंग आ रही है नहीं आ रही हम तो इतना फॉलो नहीं करते, कि हम चैनल पे काम नहीं करते, लेकिन आवाज़ बिल्कुल आ जाती है। आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मॉल में घूम रहे होते हैं, कोई रुक के आपको बताता है कि यार आपका वो ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ एंड देन हमारे ड्रामों को काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम मिला है हमेशा,
क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो इवन स्मॉल मैसेजेस फ्रॉम पीपल या द पीपल वी मीट, स्पेशली हम कभी बाहर ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ से, जैसे रक्स बिस्मिल हमने जब किया था उसकी हमें इतना लोगों ने इस टाइम बोला था. अच्छा, देख के बहुत शाज़िया एंड वजाहत, आप नए एक्टर्स को मौका देने की भी बात की, यंग टैलेंट को आप बड़ा मौका दे रहे होते हैं. आपके अपने घर के अंदर इतने टैलेंट मौजूद हैं. आशिर की मैं बात कर रही हूँ, टैलेंटेड फैमिली है माशाल्लाह से. उनके डेब्यू पर आपने कैसा महसूस किया? एंड देन मैं एक खबर भी देख रही थी कि वो इस वक्त लंदन में सोनिक म्यूजिक के लिए परफॉर्म करने गए हुए हैं. साउथ एशिया से वाहिद एक्टर वो थे. उनको देखते हुए दिल में क्या चल रहा होता है या क्या सोचा है उनके फ्यूचर के लिए? जॉन में हमारा ना, हम गए भी नहीं सेट पे. एक दिन गए थे जिस दिन शूट नहीं हो रहा था. तो जिन लोगों ने बनाई, बाबर ने, वो कमाल के लोग हैं, बाबर फायजा. और मैंने देखा कि अच्छा, हमारे तो वैनिटी वैन्स होती हैं और आशिर अगर जब भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ने ऐसा काम किया तो वैनिटी वैन्स है, बारबेक्यू हो रहे हैं और ये वो हो रहा है. तो वहाँ तो बिल्कुल ही एक गुरिल्ला स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग था कि वहाँ वॉशरूम भी नहीं था, घरों में जाके खड़खड़ाना पड़ना था, चटाई पे बैठ के रोड पे खाना खाते थे. तो मैंने कहा चलें, जो भी बात होती है नेपोटिज्म वगैरह की, उसका मम्मी डैडी तो निकल गया ये प्रोजेक्ट करके. और फिर उन्होंने की नाबालिग अफराद, जो बहुत मुझे अच्छी फिल्म लगी, नबील फ़िज़ा की. वो भी कुछ ऐसा ही था, नंबर ऑफ डेज़ कम थे, सीन ज़्यादा थे. आई थिंक इन दो प्रोजेक्ट्स ने आशिर को ना बहुत हम्बल कर दिया. और हमने देखा 21 घंटे इसको शूट करते हुए, स्पेशली जॉन पे. तो आई थिंक ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड नाउ. और मेरे लिए तो अपनी सारी अचीवमेंट्स एक तरफ होती हैं और जो खुशी मुझे अपने बच्चों की अचीवमेंट्स में मिलती है. बिल्कुल सही, आपने जिस तरह पहले भी बात की है, जो सक्सेस है उसके साथ हम्बलनेस का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. मैंने जिस तरह पहले भी कहा, आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी टैलेंटेड है. आप भी ज़ाहिर है वजाहत म्यूजिशियन है, नाइल भी म्यूज़िक बनाता है. इस प्रोसेस में आप किस हद तक शामिल होते हैं या किस हद तक सपोर्ट कर पाते हैं? मैं तो कभी भी इतना अच्छा नहीं था. जैम की हद तक ठीक है, कवर सॉन्ग, स्ट्रिंग्स की गाली है, बट ये लोग तो सीरियस लोग हैं. तो नाइल का एक अलग दिमाग रहा है बचपन से. इवन एज अ पर्सनैलिटी उसकी जो है वो अलग ही सोच रही है. और आई थिंक आशिर थोड़ा मेन स्ट्रीम ज़्यादा है, नाइल का अपना एक नीश है, दोनों की अपनी जगह है. इनकी ये जो पावर्स जब कंबाइन हुई तो सदके बना. दे रोट इट देमसेल्व्स. नाइल की लिरिक्स से कंपोजिशन आता है आशिर की. फिर निहाल को ज़ाहिर है बाद में अप्रोच किया कि तुम भी इस पे गाओ. तो आई थिंक इनका किलर कॉम्बो जो है. आई थिंक एक गाना इस साल इनका मिल के और आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा गाना है. एंड ऑनेस्टली दैट पीस वाज रियली गुड. हम बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरी तो प्लेलिस्ट में भी शामिल है. खैर, अच्छा, व्हाट नेक्स्ट शाज़िया एंड वजाहत? आगे क्या हम शायकीन जो है ना उनको देखने को मिलेगा? फ्यूचर प्लान्स अब इंशाल्लाह एक फिल्म तो जा रहे हैं. एक फिल्म तो बजाते होती है. फिल्म का बहुत ये है और बीच में ड्रामा. बट मैंने कहा है कि भाई मेरे ख्याल से बिकॉज ही सो गुड एट इट, फिल्म तो आप हर वक्त नहीं कर सकते, तो ड्रामा ज़रूर करें. तो अब एक और नया कुछ दिमाग में मुझे इसने बोला भी है कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए एक सोचो और स्टोरी कोई, तो हम इसको परस्यू करके इसको बनाएं. तो इंशाल्लाह अ फिल्म एंड प्रॉब्ली अनदर ड्रामा. अच्छा, चलें, ये भी बता देना कि अगर आप दोनों को फिल्म में कोई कैरेक्टर मिले, 1 बाय 1 बता दें, तो कौन सा कैरेक्टर आप दोनों अलग अलग बताएं, क्या प्ले करना चाहेंगे? फिल्म की बात करें तो आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, जो हमारी को कैरेक्टर था बहुत अच्छा था. अच्छा, चलें, इन द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को जो देख रहे हैं? मैसेज ये है कि प्लीज़ गूंज देखें कि आप हम टीवी की स्क्रीन पे. इसमें बहुत मेहनत की गई है, दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने मिल के इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं. तो ये है कि होपिंग दैट पीपल विल लाइक इट. एंड थोड़ा सा भी अगर चेंज वो सोसाइटी में आता है और लोगों में उसमें लोगों को वो समझ आती है और अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. जी, गूंज भी देखें और रोड पे ना ट्रैफिक में जगह दिया करें एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बुरी बात लगती है. थोड़ा सा सब्र कर लें, कोई 5 सेकंड बाद आप पहुंच जाएंगे. ये मेरा मैसेज है इस कॉम को. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया वजाहत एंड शाज़िया हमारे साथ मौजूद हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट. बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही एंटरटेनिंग भी होने वाला है, क्योंकि ये जिस तरह का मैसेज अब देने जा रहे हैं ना, लोग समझते नहीं है कि ये जो टीवी है या फिर ये जो एंटरटेनमेंट है, ये इस तरह का आर्ट फॉर्म है जो कि इतनी अवेयरनेस पैदा करता है और लोगों पर इतना ज़्यादा असर होता है कि लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. तो ये ज़रूर देखिएगा. शोकेस कम्युनिटीज़ एंड मोमिना दुरैद प्रोडक्शन की ये एक मिलकर एक कोशिश है, एक काविश है. ड्रामा सीरियल गूंज 21 जुलाई से मंडे रात 8 बजे से आप देख सकेंगे हम एंटरटेनमेंट के ऊपर. आई होप आपको पसंद आएगा.